नमस्ते क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग HTML। ये चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं सेशन नंबर 10 और इस सेशन का टॉपिक है हेडिंग टैग्स। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा था कि हर एक हेडिंग के लिए हर एक फॉन्ट नेसेसरी था, क्योंकि हम लोगों को फॉन्ट साइज स्पेसिफाई करना था और फॉन्ट कलर स्पेसिफाई करना था और फॉन्ट स्टाइल भी स्पेसिफाई करना था। मगर बाय डिफॉल्ट आपको जो कुछ हेडिंग आप यूज करना चाहते हो वो सब क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉन्ट्स, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी काइंड ऑफ फॉन्ट्स, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली हेडिंग टैग्स को यूज कर सकते हो। ये हेडिंग टैग्स क्या होता है आपको पता है। वेब पेजेस में वी क्रिएट कंटेंट, जो कुछ कंटेंट हम क्रिएट करते हैं वो सब वेब पेजेस में कैसे दिखेगा, एक एंटायर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के जैसे दिखेगा, है या नहीं? Yes, so the content that you see on the web page will be in the form of paragraphs. एक का paragraphs रहेगा, नहीं bullet points में रहेगा या फिर columns रहेंगे, है या नहीं? Yes, for example, let's take the Wikipedia page. Okay, ये जो Wikipedia page है आप देख चुके होंगे। Wikipedia page में सब कुछ एक अलग अलग heading के नीचे जो कुछ दिया गया है वो explanation दिया जाएगा। For example, हम देखेंगे वी आर गोइंग टू सी अबाउट इंडिया इन विकिपीडिया। विकिपीडिया में देर आर मोर कैटेगरीज वेर इन इट स्टार्ट्स विथ फर्स्ट क्या दिखेगा, फिजिकल ज्योग्राफिकल अपीयरेंस, इंडिया कहाँ पे है। ओके, वो हेडिंग के नीचे तो इंडिया के लोकेशन, कौन सा डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में से कहाँ तक है, कितना एरिया स्क्वायर मीटर है, वो सब कुछ उसमें आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफिकल फीचर्स। और नेक्स्ट क्या होगा, कितना स्टेट्स हैं, कितने पॉपुलेशंस है, ये सब कुछ दूसरा पैराग्राफ में आएगा। और उसके बाद जो ट्रेड्स चल रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है, पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है, ये सब कुछ क्या होता है, these everything will be segregated into paragraphs. Okay, so everything will be segregated into paragraphs. So ये जब segregate होता है पैराग्राफ्स जैसे, आपको हर एक पैराग्राफ को हेडिंग देना पड़ता है, क्योंकि आप जो भी कंटेंट लिखते हो पैराग्राफ के अंदर, अगर मैं कुछ ढूंढना चाहती हूँ वेब पेज में, वो वेब पेज बहुत लंबा है और मैं ढूंढना चाहती हूँ कुछ भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू सर्च व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो क्या कर सकती हूँ मैं, जगह कंप्लीटली वेब पेज में पढ़ नहीं सकती हूँ, है ना। सो क्या होगा, व्हेन आई गिव अ हेडिंग एंड देन गिव अ कंटेंट बिलो देम, वो हेडिंग के हिसाब से मुझे पता चलेगा कि जो कंटेंट अंदर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज इट द कंटेंट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट, पॉपुलेशन के बारे में, ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, या सीज के बारे में, फॉरेन अफेयर्स के बारे में, ट्रेड्स के बारे में, जो कुछ होता है, हाउ विल आई बी एबल टू फाइंड आउट, मेरे हेडिंग के हिसाब से। समझ में आया आपको? हाँ। सो ये जो हेडिंग्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेडिंग्स। अगर मैं अभी जो ऊपर लिखने वाली हूँ, इंडिया लिखने वाली हूँ, बिकॉज द एंटायर वेब पेज इज गोइंग टू बी अबाउट इंडिया, और जब इंडिया ऊपर लिखने वाली हूँ, दैट शुड बी द बिगेस्ट हेडिंग ऑफ ऑल, क्योंकि वही मेन हेडिंग है कंप्लीट वेब पेज के लिए, है या नहीं? यस, दैट इज द मेन हेडिंग फॉर अ वेब पेज। सो वो कैसा रहना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए फॉन्ट साइज में। और उसके बाद जो साइड हेडिंग्स हम लिख रहे हैं वो सब छोटा छोटा से होंगे, और उसके बाद भी हमें क्लासिफिकेशन चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन को हेडिंग देके उसके अंदर, पॉपुलेशन के अंदर हम डिफरेंट ईयर्स डाल सकते हैं, 1990 से 2000 तक, 2000 से 2017 तक कितना पॉपुलेशन था। सो 1990 एंड 2007 विल बिकम व्हाट, वो सब हेडिंग्स हो जाएंगे। हेडिंग्स के नीचे जो हेडिंग्स है वो उसे कहते हैं सब हेडिंग्स। सो दोस विल बिकम सब हेडिंग्स टू द हेडिंग्स। सो वो भी बोल्ड रहना चाहिए, मगर हाउ विल इट डिफर, इट विल डिफर इन ओनली द साइज। ओके, समझ में आया आपको? सो दिस हेडिंग का हायरार्की दैट यू हैव विल डिफर इन द हेडिंग टैग्स। आपको जैसे फॉन्ट टैग यूज कर रहे हो, फॉन्ट यूज करके भी उसे बदल सकते हो, और एल्स द बेस्ट वे टू डू दैट इज हेडिंग टैग्स के हिसाब से। सो आज देखते हैं क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स हैं, उसके हिसाब से वील डू अ सैंपल प्रोग्राम, देखते हैं कैसे हेडिंग टैग्स डिफर करते हैं।
ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट आर द हेडिंग टैग्स हियर. आप देख सकते हो हेडिंग 1 वही सबसे बड़ा फॉन्ट में है बिकॉज हेडिंग 1 इज द मेन हेडिंग ऑफ द वेब पेज. हम लोगों ने अभी देखा था ना इंडिया, इफ द इंडिया इज गोइंग टू बी द मेन हेडिंग ऑफ द वेब पेज, आपको हेडिंग 1 के हिसाब से उसे लिखना पड़ेगा. ऑलराइट, और उसके बाद उससे भी नीचे जो सेकेंड सब हेडिंग आप लिखते हो उसे हेडिंग 2 में लिखोगे. हेडिंग 3 हेडिंग 2 का सब हेडिंग 3 अगेन वापस हेडिंग 4, 5 एंड 6. So they go in a increasing order only in numbers. मगर जो font size के बारे में हम बात करते हैं they decrease from 1 to 6. So सबसे बड़ा heading चाहिए तो main heading लिखना है तो हमें heading 1 यूज करना चाहिए. नहीं, छोटा सा normal heading लिखना चाहिए. इससे बहुत सारे headings लिख चुके हैं और हमें सब headings ही mention करना चाहिए, उतना importance नहीं है. तो क्या कर सकते हैं, you can refer to heading 6. Alright. So, अभी देखते हैं how to do a program with this. हम कोड करेंगे HTML वेब पेज को हेडिंग टैग्स के साथ. Alright? So, चलो हमें नोटपैड खोलना पड़ेगा. Once you open the notepad, आपको हेडिंग टैग्स के हिसाब से प्रोग्राम क्रिएट कर देंगे. So, we will try creating a program here, a web page which is going to display India. Alright? So, let's see how many different types of heading can we create with the word India. Alright, so ये रहा हमारा notepad. So we are going to start with what? We are going to start with the heading tags. So by default HTML programs create करने के लिए मुझे HTML tag, open tag, starting tag और ending tag करना पड़ेगा. So starting and ending tag of HTML. उसके बाद yes, very good, head tag, head का starting tag और ending tag. और इसके बीच में हमें टाइटल लिखना पड़ेगा. सो टाइटल टैग, ओके, एंड टाइटल टैग अगेन. सो इसके बीच में क्या लिखना पड़ेगा, ये तो नॉर्मली सैंपल प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, सो सैंपल लिख देंगे. ऑलराइट, सो हेड तो हो गया. उसके बाद हमें बॉडी टैग ओपन करना है. और ऑलवेज रिमेंबर जो हेड टैग्स हम लोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो हेड टैग्स बिलोंग टू द बॉडी टैग. आप इसे जाके हेडिंग में या टाइटल के टैग के अंदर डाल नहीं सकते हो. सो एनी फॉर्मेटिंग फॉर दैट केस, बोल्ड, इटैलिक्स, फॉन्ट स्टाइल और एट्रीब्यूट्स, बीजी कलर, कुछ भी हो सकता है. सब कुछ कहां पे डालोगे, यू विल पुट इट ओनली इनसाइड बॉडी टैग, नॉट एनीवेयर एल्स. सो अभी स्टार्टिंग बॉडी टैग किया था, सो अभी एंडिंग टैग बॉडी का. ऑलराइट, इसके बाद हमें हेडिंग्स लिखना पड़ेगा एंड वी सेड वी विल बी डूइंग इंडिया टुडे. सो कैसे करेंगे, हेडिंग 1 इधर आप ऐसे लिख सकते हो हेडिंग 1, या आप कैपिटल H1 लिख सकते हो. इसका मतलब है हेडिंग 1. ओके, अभी मैं क्लोज कर रही हूं H1. ओके, और दूसरा होगा H2, इंडिया वापस लिख रही हूं और उसके बाद H2 को क्लोज कर रही हूं. सो सिमिलरली वील डू फॉर ऑल द 6 टैग्स. तभी हमें डिफरेंस दिखेगा ना, कैसे दिख रहा है, क्या क्या डिफरेंसेस है हेडिंग फॉर्मेटिंग में, है ना. सो राइट नाउ वी विल इंक्लूड H4, हेडिंग 4 और उसके बाद हेडिंग 5. ओके, हेडिंग 5 एंड देन लास्ट वन विल बी हेडिंग 6. सो हेडिंग this will be heading 6. So this is done for now. हम लोगों ने बॉडी भी क्लोज कर दिया, HTML का भी टैग क्लोज कर दिया था. ओके, सो अभी इसे सैंपल करके स्टोर करेंगे. we'll just store it as sample.html. ओके, स्टोर करने के बाद सेव करो. ऑटोमेटिकली यू गेट एन आइकन विच विल रिप्रेजेंट अ वेब ब्राउजर. जो कुछ आपका डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है दैट विल बी डिस्प्लेड. सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डबल क्लिक करना पड़ेगा. सो ऑन द टॉप यू विल बी एबल टू सी सैंपल. और देखो व्हाट इज द डिफरेंस, हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो ये जो नंबर्स है, ये जो दिख रहा है अभी आपको, जो फॉन्ट साइज, उसके हिसाब से wherever you want to use this font you can start using them. ये क्या करेगा, it will avoid lot of confusions in font size.
हम लोगों को याद नहीं रखना चाहिए कि कौन सा फॉन्ट दिया था हम लोगों ने हेडिंग में, और उसके बाद सब हेडिंग में क्या देना चाहिए, ये सब का कंफ्यूजन नहीं होगा. सो डायरेक्टली इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द हेडिंग यू विल स्टार्ट विद H1 टैग, और सब हेडिंग्स देना है तो H2 H3. सो लाइक दिस इट विल मेक आवर वेब पेज लुक मोर प्रोफेशनल, और उसके हिसाब से यू विल ऑल्सो नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद द फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज आपको याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं होगा. Just use H1, H2, H3 tags wherever necessary and you will have the content given in the web page. Alright? So what did we learn today? We have seen about heading tags and we have seen how to use them. So आगे के sessions में थोड़ा sample programs देखेंगे heading tags के हिसाब से. Alright? And please practice these sessions at your home. If you have any doubts, please make sure you talk to me through the app. I'll be able to clear your doubts there. Alright? So meet you in the next session. Until then, bye-bye.